तो आज हम देखने वाले कि एक वायर वाला कीबोर्ड अच्छा होता है या फिर एक बिना वायर वाला ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड अच्छा होता है। वैसे तो दोनों कीबोर्ड के अपने अपने ही फायदे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका डेस्क हमेशा क्लीन रहे, बिना केबल के, बिना वायर मगजमारी के चाहिए, तो आपको एक ब्लूटूथ कीबोर्ड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी इसके अंदर वायर नहीं। आप इसको लेकर कितना भी हिलाओ डुलाओ, एक बार बैठ जाने के बाद आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे एक वायर वाला कीबोर्ड आपको बहुत ज्यादा ही फास्ट काम करने में या फिर गेमिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है, हर की ऑन द स्पॉट दबती है। प्लस आप इसके ऊपर जितना चाहो उतने जोर से दबा सकते हो, जैसे कि गेमर्स लोग करते हैं। तो आज मैं आपको 4 पॉइंट कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा वाला कीबोर्ड बेस्ट है। वैसे तो देखने आओगे तो दोनों कीबोर्ड अपने प्राइस सेगमेंट में दोनों ही बेस्ट है। ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड है मेरे पास की 7 का कॉम्बो, जो मुझे 850 का पड़ा था, और जो दूसरा वाला कीबोर्ड है NXT ई स्पोर्ट, वो मुझे पड़ा था 750 रुपए का। दोनों में प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वीनियंस की। तो अब कन्वीनियंस के लिए सबसे बेस्ट जाएगा ब्लूटूथ वाला। क्यों? क्योंकि ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड के अंदर कहीं पे भी वायर नहीं है। एक बार आपने इसका जो प्लग है वो लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी के हिसाब से हिल सकते हो, और आपको वायर के अंदर उलझने का प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं कट जाए दब जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस वायर्स के अंदर ऐसा होता है कि कभी वायर छोटी होती है, कभी वायर बड़ी होती है। तो अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको कोडिंग या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी होती है गेमिंग को छोड़ के, तो आप इस वाले कीबोर्ड की तरफ जा सकते हैं। वहीं पे वायर वाले कीबोर्ड में थोड़ी सी कम आपको कन्वीनियंस मिलती है, क्योंकि इसके साथ में एक वायर आती है, और वायर वाला माउस भी आपको लेना पड़ेगा। यही इशू है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके पास 2 स्लॉट ही होंगे, आपको भी मालूम है। तो जब आपने दोनों ये प्लग इन कर दिए उसके बाद आप कोई डेटा के लिए या फिर कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। दूसरी चीज आती है स्पीड। तो स्पीड के मामले में पता है वायर वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि वायर वाला डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। मिली सेकेंड की भी लेटेंसी इसके अंदर आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। ई स्पोर्ट्स वाले ज्यादातर वायर वाला कीबोर्ड वापरते हैं, क्योंकि उनको मिली सेकेंड्स का भी डिले नहीं हो सकता। ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड अगर आप यूज करो तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप टाइपिंग राइटिंग या फिर कुछ और करो, आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर डिले है। लेकिन जब बात आती है गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो इसकी कीज जो है वो छोटी है, आप इसको ज्यादा जोर से प्रेस नहीं कर सकते। आप हल्की फुल्की गेमिंग जरूर कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो हैवी गेमिंग है वो इसके लिए नहीं बनी है। प्लस इसके अंदर वाली स्पीड भी नहीं है, मिनी मिली लेटेंसी होती है जो बहुत ज्यादा कम होती है, नजर में भी नहीं, लेकिन गेमिंग के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करती है। तीसरी चीज आती है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ के लिए बेस्ट होता है हमारा कीबोर्ड वायर वाला। क्यों? क्योंकि जब तक ये कनेक्टेड है तब तक आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। प्लस इसके अंदर RGB लाइट्स होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक आपका लैपटॉप चालू है। मतलब जब तक आपके लैपटॉप में पावर है, मीन्स जब तक आपको काम है तब तक ये चलता रहेगा, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। वहीं पे एक ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड आता है जिसमें आपको यहाँ पे बैटरीज डालनी पड़ती है, प्लस आपको अपने माउस के अंदर भी बैटरी डालनी पड़ती है। वैसे तो ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी डिस्चार्ज होती है। तो वैसे तो कोई ये बड़ा इश्यू नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा बैटरीज अपने साथ में कैरी कर सकते हो, जो कि बस इतनी इतनी सी होती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैटरी के मामले में तो एक वायर वाला कीबोर्ड ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि जब तक आपका लैपटॉप ओपन है तब तक ही आपको काम होता है। अब आते हैं चौथी चीज, पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी के नाम पे देखना होगा तो ये बहुत ज्यादा ही छोटा है, कन्वीनियंट है, क्योंकि इसके अंदर वायर वायर नहीं, आपको मोड़ के नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक वायर वाला कीबोर्ड चुनते हो उसके अंदर एक सी वायर आती है, तो देखो आप पहली बात तो ये पहले से ही थोड़ा सा हल्का बड़ा है, प्लस ये थोड़ा सा चौड़ा भी है ज्यादा। इसके कंपेयर में आप देखो ये इतना है, इसकी कीज उठी हुई है, और ये इतना है। पहली बात तो ये चौड़ा है, ऊपर से इसको लेके जाने में है सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी वायर जब आप राउंड करके रखते हो तो मे भी हो सकता है कि इसकी वायर बाद में काम ना करे। और इसका ये जो देखोगे आप, ये बहुत ही लो क्वालिटी का आता है मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड में। अगर आप एक प्रीमियम कीबोर्ड की तरफ नहीं जाते हो तो वायर वाले कीबोर्ड को आप जब बार बार प्लग इन प्लग आउट करते हो तो हो सकता है आपके सॉकेट्स भी खराब हो जाए। बार बार इन आउट करना बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि आप दूसरी चीजों में बार बार कनेक्ट करो तो वो थोड़ा सा बड़ा छोटा भी होता है, एकदम मिली मिली में, तो वो ज्यादा जल्दी घस भी सकता है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ वाला लो या फिर कनेक्टर वाला लो, तो कनेक्टर एक बार लगा के उसमें छोड़ दो, क्योंकि लैपटॉप में जब आप यूज करोगे तो वो बहुत छोटा होता है, आपको ज्यादा इश्यू नहीं देगा। तो पोर्टेबिलिटी के अंदर तो ब्लूटूथ वाला ही जीतता है, क्लियर विनर है, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी लेके जाके घूम सकते हैं, अनलेस कि आप एक गेमर हो। पांचवी चीज आती है रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए आप एक वायर वाले कीबोर्ड की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि एक बार अगर इसको आपने प्लग इन प्लग आउट कर दिया और अगर आपके पास बैठने के लिए अच्छी सी जगह है, मीन्स आपको एक पर्सनल रूम है या फिर पर्सनल केबिन है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास जगह अच्छी खासी है। लेकिन अगर आप कंजेस्टेड एरिया में रहते हो या फिर चॉल साइड में रहते हो या फिर आपके पास उतनी जगह नहीं है कैरी करने के लिए, तो आप एक ब्लूटूथ वाले की तरफ जा सकते हो। जो ये वायर वाले कीबोर्ड होते हैं ये और काम क्यों आते हैं? क्योंकि एक बार आपने प्लग इन कर दिया उसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं होगा, आप जितना देर चाहो उतना देर काम कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसकी कीज भी ज्यादा स्ट्रांग होती है,
और आप देखने जाओगे तो ये 300 के अंडर भी आ जाते हैं। ये वैसे तो 750 वाला है, आप चाहिए तो एक बेसिक या फिर एक एंट्री लेवल के लिए भी जा सकते हो। एक बार इसको लगा दिए तो आप कोई भी मेन प्रोजेक्ट हो या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आप जितना देर चाहो उसके ऊपर काम कर सकते हो। वेयर एज जब हम बात करते हैं ब्लूटूथ कीबोर्ड की तो की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी के बारे में, तो वैसे तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई गेमर नहीं हो तो, क्योंकि इसके अंदर अगर जो बैटरी देखने होगी तो बहुत ज्यादा ही छोटी होती है। आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, इवन आप 2-3 एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, इतनी छोटी बैटरीज हो। लेकिन हम किसी रेयर केस के बारे में बात करें, क्योंकि सारी चीजें ही रेयर केस है। आप दोनों कीबोर्ड के साथ दोनों चीजें कर सकते हो, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एडजस्ट करके लेनी होगी। अगर आप ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड की तरफ जाना चाहते हो आप जा सकते हो, उसके अंदर बस रिलायबिलिटी का यही इशू है कि आपको एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं कब क्या इश्यू हो जाए। वैसे तो दोनों ही कीबोर्ड्स बेस्ट है, आप दोनों में से जो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप अपने काम के हिसाब से लेंगे तो आपको थोड़ा कम एडजस्ट भी करना पड़ेगा, प्लस आपका काम भी इजीली हो जाएगा। और एक तो टिप, अगर आप गेमर नहीं हो तो आप ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड की तरफ ही जाओ। फालतू के अंदर गेम फिर डाउनलोड नहीं करोगे और काम के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। अगर आप कोई गेमर हो तो फिर ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड की तरफ मत जाना, वो गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। 1-2 महीने के अंदर ही एकदम उसकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि वो उतना ज्यादा फास्ट टाइप नहीं करता, उसमें उतनी ज्यादा लेटेंसी नहीं है। अगर आप पबजी या फिर फोर्टनाइट खेलते हो तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं खेल सकते हो। आप नॉर्मल गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि कोई कार वाला गेम हो गया, कोई बाइक वाला गेम हो गया, नॉर्मल बेसिक गेम्स खेल सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ वाले से हैवी गेमिंग नहीं हो सकती।